एक छोटा सा गांव था, मिट्टी की गलियों और कच्चे घरों से भरा हुआ। उसी गांव में रहता था एक 14 से 15 साल का लड़का, आरव। जन्म से ही गरीबी उसके सिर पर किसी परछाई की तरह चिपकी हुई थी। घर में पैसे नहीं, खाने तक की कमी, पिता वर्षों से बीमार और मां दिन भर दूसरों के घरों में बर्तन धोकर, कपड़े साफ करके किसी तरह 4 लोगों का पेट भरती थी। लेकिन आरव की आंखों में एक अलग चमक थी, वो चमक जो सबसे अंधेरे घर में भी रोशनी ले आए। आरव का एक ही सपना था, बड़ा आदमी बनना, ताकि उसकी माँ को कभी झुकना न पड़े। लेकिन सपने देखना आसान था, पूरा करना नहीं। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कहते, अरे ये क्या बड़ा बनेगा, इसके पास तो ढंग का जूता भी नहीं। आरव हर ताना बस चुपचाप सुन लेता, लेकिन दिल में एक आग और तेज जलने लगती। हर शाम स्कूल से लौटकर वो अपने पिता के पास बैठता और उनका हाथ पकड़कर कहता, बाबा, एक दिन मैं आपकी दवाइयां समय पर दिलवाऊंगा, बस थोड़ी हिम्मत रख लेना। पिता मुस्कुराते, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी होती। धीरे धीरे हालात और खराब होते गए। कई दिन तो घर में खाने के लिए बस नमक रोटी ही बनती। आरव ने समझ लिया कि अगर उसे अपने घर को बचाना है तो सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसे कमाना भी होगा और सीखना भी होगा। इसी सोच के साथ उसने गांव के एक छोटे से ढाबे में काम करना शुरू कर दिया। सुबह स्कूल, शाम ढाबा, रात को पढ़ाई। कई बार थककर आंखें बंद होने लगती, लेकिन फिर माँ का पसीना याद आता और वो खुद को खड़ा कर लेता। उसके अंदर एक और सपना था, इंजीनियर बनने का। लेकिन उसके परिवार में किसी ने उसे समझाया ही नहीं कि इंजीनियर कैसे बनते हैं। किसी को नहीं पता था कि एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, कोचिंग कैसी होती है। कुछ नहीं, सबको सिर्फ इतना लगता था कि गरीब का बच्चा मजदूरी ही करेगा। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। ढाबे पर एक बुजुर्ग सर आए जो शहर के रिटायर्ड टीचर थे। उन्होंने देखा कि आरव काम करते हुए भी खाली समय में कॉपी निकालकर गणित के सवाल हल कर रहा है। सर ने पूछा, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है? आरव ने जवाब दिया, हाँ सर, बहुत, लेकिन हालत ऐसे है कि सपने पूरे करना मुश्किल लगता है। सर ने वो जवाब सुना और जैसे उनके दिल को कुछ छू गया। उन्होंने कहा, बेटा, मेहनत करने वालों का कोई ना कोई भगवान बन जाता है। आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, बस तुम हार मत मानना। उस दिन से आरव की जिंदगी बदलने लगी। सर रोज आते, उसे पढ़ाते, समझाते और दुनिया दिखाते कि सपने कैसे पूरे होते हैं। लेकिन मुश्किलें खत्म कहाँ होती हैं। एक रात उसके पिता की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। दवाइयों के पैसे नहीं थे। उस रात आरव ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर मेरे सपने को मंजूर है तो ये रात मुझे तोड़े नहीं, मुझे आगे बढ़ने दे। पिता बच गए, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया, अब ध्यान रखना होगा, दवाइयां कभी बंद मत करना। इसका मतलब था कि ढाबे का काम बढ़ाना पड़ेगा। आरव ने आधी रात तक काम करना शुरू कर दिया। कम सोता था, लेकिन सपनों की आग उसे जगाए रखती। धीरे धीरे परीक्षा पास आई। गांव के कई लोग बोले, अरे ये परीक्षा गरीबों के लिए थोड़ी होती है, इसे छोड़ दे बेटा, जिंदगी खराब कर लेगा। लेकिन आरव ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। परीक्षा के दिन पुराने कपड़े, फटे जूते, लेकिन दिल में बर्फ की तरह साफ इरादे लेकर वो पहुंचा। एग्जाम कठिन था, लेकिन हर सवाल के साथ उसे अपनी माँ का चेहरा दिखाई देता। पिता का दर्द, ढाबे की तपती भट्टी और उस टीचर सर की उम्मीद। उसने पूरा पेपर भर दिया और फिर कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। गांव वालों ने सोचा ये जरूर फेल हुआ होगा, लेकिन पहली बार पूरे गांव में नाम चमका था। आरव ने टॉप कर लिया था। उसकी रैंक इतनी शानदार आई कि उसे शहर की सबसे अच्छी कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। घर पर पहली बार खुशी के आंसू थे। माँ ने आरव को गले लगा लिया। मैंने हमेशा भगवान से यही मांगा था कि मेरा बेटा मेरी गरीबी से लड़ता रहे। आरव शहर गया। वहाँ भी मुश्किलें थीं। हॉस्टल की फीस, किताबों का खर्चा, असाइनमेंट, पार्ट टाइम काम। लेकिन वो नहीं टूटा। वो जानता था अगर आज झुक गया तो कल पूरी जिंदगी झुकना पड़ेगा। 4 साल बाद वही लड़का जिसने कभी ढाबे में बर्तन धोए थे, इंजीनियर बनकर लाखों की नौकरी ले आया। गांव लौटते समय उसकी आंखों में खुशियां थी और माँ की आंखों में गर्व। और आखिर में हमें आरव से एक ही सीख मिलती है, जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हालात कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, अगर आपके अंदर सपने देखने की हिम्मत है और उन्हें पूरा करने की जिद है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और अगर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।